कहानी लिरिक्स हिंदी प्रेजेंटेड। यह कहानी प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी गई है और इस कहानी में रोहन और हेमा के द्वारा अपने दादाजी की जासूसी करने के बारे में है और बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। रोहन और हेमा ने स्कूल से आकर जैसे ही घर में प्रवेश किया, बाहर के आंगन में एक चटाई पर दादाजी बैठे दिखे। उन्हें किसी काम में तल्लीन देखकर दोनों ठिठक कर वहीं रुक गए। हेमा ने कुछ कहना चाहा तो रोहन ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। दोनों आंगन में रखी कार के पीछे छुपकर यह जानने का प्रयास करने लगे कि चटाई पर बैठे दादाजी आखिर क्या कर रहे हैं। उन्होंने ध्यान से देखा कि दादाजी ने डस्टबिन का कचरा एक अखबार के ऊपर पलट रखा है और उस कचड़े में से कुछ सामान बिन बिन कर वे एक स्टील की प्लेट में रखते जा रहे हैं। डस्टबिन वहीं बगल में लुढ़की पड़ी है। हेमा ने धीरे से पूछा कि दादाजी ये कर क्या रहे हैं? दादाजी शायद कचड़े में से आलपिन बीन रहे हैं, रोहन धीरे से बोला। स्टील की प्लेट में आलपिन गिरने से हल्की सी खन्न की आवाज आ रही थी। फिर बच्चों ने देखा कि दादाजी पुरानी कॉपियों के फटे पन्ने भी उठाकर उनकी तरह ठीक करके एक के ऊपर एक रखते जा रहे थे। हेमा ने दादाजी को टोकना चाहा, किंतु रोहन ने उसे फिर से रोक दिया। आज हम छुप कर देखेंगे कि आखिर दादाजी इन आलपिनों और पुराने पेजों का क्या करने वाले हैं। रोहन ने देखा कि दादाजी डस्टबिन के उस कचरे में से स्टेपलर पिन के बचे हुए टुकड़े को भी प्लेट में रख रहे हैं। दोनों बच्चे धीरे से कमरे के भीतर आ गए, जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हो। उन्होंने ठान लिया था कि आज दादाजी की जासूसी करके ही रहेंगे। भोजन के बाद दादाजी अपने कमरे में चले गए और पुरानी कॉपियों के फटे पुराने पन्नों को कैंची से काटकर सुडौल आकार देकर चौकोर बनाने में जुट गए। बच्चों ने बाहर की खिड़की में अपना अड्डा बना लिया था, जहां से दादाजी साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन और हेमा इधर उधर की बातें कर रहे थे, कभी स्कूल की, कभी अपने टीचर की, ताकि दादाजी को आभास ना हो सके कि उन पर नजर रखी जा रही है। 1 घंटे के भीतर उन्होंने कागजों की छोटी छोटी 8-10 कॉपियां बना ली थी और स्टेपलर से पैक कर दिया था। कहीं कहीं आलपिनों का भी उपयोग कर लिया था। दोनों बच्चे उत्सुक थे कि देखे दादाजी उन कॉपियों का क्या करते हैं। फटे पुराने कागज तो डस्टबिन से निकालकर नगर पालिका की कचरा गाड़ी में डालने के लिए होते हैं, फिर दादाजी ये कौन सा तमाशा कर रहे हैं? आज बच्चों की नज़र सिर्फ दादाजी पर थी। वे दूसरे सभी काम कर रहे थे, पर ध्यान रह रह के दादाजी की तरफ जा रहा था। शाम को दादाजी घूमने के लिए निकले। बच्चों ने देख लिया था कि दादाजी ने वह छोटी छोटी कॉपियां एक छोटे से थैले में रख ली है। कुछ चाक एवं पेंसिल के टुकड़े भी हैं। शायद यह भी सब डस्टबिन के कचरे से ही बटोरे हैं। चलते चलते दादाजी सीधे ही बस्ती से लगी झोपड़ियों की तरफ मुड़ गए और एक झोपड़ी के सामने रुक गए। पहले से ही वहां उपस्थित 4-5 बच्चों ने उन्हें घेर लिया। दादाजी आ गए, दादाजी आ गए कहते हुए उन्होंने अपने हाथ ऊपर कर लिए, जैसे उनको पता हो कि दादाजी आज कुछ सामान बांटेंगे। दादाजी ने अपने थैले से कॉपियां निकाली और उन बच्चों को बांटने लगे और चौक और पेंसिल के टुकड़े भी बच्चों को वितरित करने लगे। दादाजी हमें भी, दादाजी हमें भी, बच्चे हाथ बढ़ा बढ़ाकर चौक और पेंसिल ले रहे थे। दादाजी हंसते हुए सामान बांटकर प्रसन्न हो रहे थे। अचानक रोहन और हेमा, जो उनका चुपके चुपके पीछा कर रहे थे, उनके सामने प्रकट हो गए। हेमा जोर से चिल्लाई, दादाजी! रोहन भी जोर से चिल्लाया, दादाजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दोनों को अचानक सामने पाकर दादाजी हस्तप्रभु रह गए, फिर ठहाका मारकर हंसने लगे। तो तुम लोग दादा का पीछा कर रहे थे? उन्होंने हंसते हंसते रोहन का कान पकड़ लिया। दादाजी हम लोग जानना चाहते थे कि आप कचड़े में से क्या एकत्रित कर रहे हैं और आज आपकी पोल खुल गई। दादाजी आप फटे पुराने कागज क्यों इकट्ठा करते हैं? यह कचरा तो बाहर फेंकना चाहिए, हेमा ने कहा। नहीं बेटी, दुनिया में प्रत्येक चीज
की कीमत होती है। जो सामान हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वह दुनिया के सैकड़ों हजारों बच्चों के काम आ सकता है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो थोड़ा सा भी सामान बाजार से नहीं खरीद सकते। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भर जाता है। ऐसे ही फेंके जाने वाले तथा कथित फालतू सामान से न जाने कितने बच्चों का भविष्य बन सकता है। एक एक ईंट जोड़कर मकान बनता है, तिनके तिनके से रस्सी बन जाती है, वह बड़े बड़े वजनी सामान को उठा लेती है। वैसे ही यह छोटे छोटे वेस्टेज देश दुनिया की बड़ी आबादी के काम आ सकते हैं। रोहन, तुमने जो कापियाँ गुस्से में फाड़ दी थी ना, उनको काम लायक बनाकर मैंने इन बच्चों में बांट दिया। देखो कितने खुश हैं ये बच्चे। स्टेपलर पिन के टुकड़े, चौक, पेंसिल तुम लोग रोज फेंक देते हो, देखो आज किसी के काम आ रही है। रोहन बोला, सॉरी दादाजी, हम लोग छोटे हैं, यह सब नहीं जानते, हमको माफ़ कर दीजिए दादाजी, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हम आपकी जासूसी, जोर से हंसते हुए दादाजी ने पूछा। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम जासूसी नहीं करेंगे। दोनों बच्चों ने एक दूसरे के हाथ में हाथ फंसाकर हाथ ऊपर करते हुए नारा लगाया और दादाजी से लिपट गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।